कभी तन घायल कभी मन घायल। आशी, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो आशी, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो। ये आशी को समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? अरे बात करना रुक के, अब भागी कहाँ जा रही है? चल हट, मैं तेरे मुंह लगना पसंद ही नहीं करती। हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहती है चंडाल कहीं की। इसको लगवा दे तो साइड के बस साइड में लगाओ भाई, साइड में लगाओ, साइड में दबा दे इसको। अरे बहुत ही बदतमीज औरत है आपा, मुसल्ले पर बैठकर दूसरों की बुराई करती है। ऐसे लोगों के नमाज और रोजे का क्या फायदा? दिखावा करती है दिखावा। ये कमीज पहनो वो ना पहनो, ऐसे चलो वैसे ना चलो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये खाला का मसला क्या है। अरे आपा आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात दिखाने लगी है तो चालाक लोमड़ी, लेकिन खुद को शेरनी समझती है। बस तेरी डिलीवरी हो जाए फिर मैं तुझे ले आऊंगी अपने घर, होती रहेगी तलाक बाद में। और आपा से लड़ने का बहाना तो मुझे मिल ही गया है, एक ही दफा हथौड़ा तोड़ूंगी उसके सर पर। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, ये देख एग्रीमेंट है, अंग्रेजी में लिखा है, जरा पढ़ दे। बस एक बार दुकान मुंतकिल हो जाए मेरे नाम, फिर देख कैसा ब्यूटी पार्लर खोलती हूँ उसमें, और मेरा ब्यूटी पार्लर भी मशहूर होगा मेरी तरह, नजमा दुबई वाली का ब्यूटी पार्लर। देखो अम्मा, सोच लो, काम मुश्किल है, कर लोगी? अरे इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है? वो नहीं है अपनी शगुफ्ता, उसने भी तो ब्यूटी पार्लर खोला है ना। कैसा चल रहा है उसका ब्यूटी पार्लर? मेरा भी ब्यूटी पार्लर, 8-10 मॉडलों की तस्वीरें लगा लूंगी, फिर देखना कैसा भागने दौड़ने लगेगा मेरा ब्यूटी पार्लर। अच्छा पढ़ तो सही, शराइत तो वैसे मैंने अपनी लिखवाई थी, अंग्रेजी में है ना, समझ नहीं आ रहा। वैसे भी मुझे देखकर तो ब्यूटी पार्लर चलेगा ही चलेगा, औरतें तो आएंगी, फैशन तो मुझसे ही शुरू होता है ना। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? बात नहीं करी तो कॉल किसने की? अच्छा जी, मत करे बात, बाय। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की थी कि आइंदा मेरे घर के करीब या कॉलेज के आसपास आने की कोशिश मत करिएगा। ओहो, आओ, मुझे पता था आप जरूर कॉल करेंगी। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल की कि आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दें आप। आपको नहीं पता मेरे भाई बहुत सख्त है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। आपके भाई से तो बाद में निपटा जाएगा, पहले आपसे तो जान पहचान हो जाए। फालतू का बैलेंस नहीं है मेरे पास, सिर्फ यही बताने के लिए कॉल की थी। पता है, पहले भी मेरे भाई ने 2 लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए थे, अब मुझे तंग मत करिएगा। अच्छा अब रखें, मैं कॉल बैक करता हूँ। कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। जी, आप क्या फरमा रही थी? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे आप? वेरी सिंपल, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ उस्मा।
आपको मेरा नाम कैसे पता? जब किसी से प्यार होता है तो नाम खुद ही मालूम हो जाता है। कुछ दिन पहले तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें कॉलेज के बाहर आवाज दे रही थी, आई थिंक बुक देने के लिए। तो बंदा वहां खड़ा हुआ सुन रहा था। अच्छा बस ठीक है, आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ श्योर, मगर एक शर्त है कि हम कहीं अकेले मिले, सिर्फ आधे घंटे के लिए। जमील, जमील, जमील। हाँ माँ। तुम और आशी नहीं चल रहे तबस्सुम के निकाह में? नहीं माँ, वो आशी का दिल नहीं चाह रहा जाने का, तो मैं क्या करूँगा जाके। आशी में तो जैसे सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं, पर मैंने तो दुनियादारी निभानी है। आज मैं जाऊंगी किसी के निकाह में तो कल वो लोग तुम्हारे बच्चों के अकीके में आएंगे और कुछ दे दिला कर ही जाएंगे। अम्मा वो मौसम भी खराब हो रहा है ना, बारिश होने वाली है, रहने दे, नहीं जा तू भी। अरे मुझे क्या कहना है बारिश ने, चला के कुंडी लगा। वैसे भी माँ बेटी की हरकतें देख देख के दिल मुर्दा हो गया है। वहां जाऊंगी तो कोई रौनक मेरा देखूंगी। भाई क्या हो गया, क्यों लटका के बैठी हो? किसी ने कुछ कह दिया? मैं कोचिंग से निकल रही थी तो अम्मी की कॉल आ गई। तम्मी ने क्या कह दिया ऐसा? घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। ओ ये मसला है। तो किससे तय कर दी? जंगली भैंसे के साथ। भैंसा? हाँ, कजन है मेरा, 40 साल से भी ऊपर उम्र है उसकी। काला मोटा जंगली भैंसा, उसकी टिंड है और उसके दांत भी हिलते हैं दो। मुझे तो उसको देख के भी घिन आती है। मैं मर जाऊंगी अरशद, उस गंजे टकले से शादी नहीं करूंगी मैं। और करता क्या है? ट्रांसपोर्टर है। ओह, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तुम हंस रहे हो? मैं यहाँ इतनी परेशान बैठी हूँ और तुम हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, हंस नहीं रहा। अरशद एक बात याद रखो, मैं अगर तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मैं जान दे दूंगी। तुम मेरी अम्मी से बात करो ना, मैं घर वालों को मना लूंगी, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी ना अर्शद प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, करते हैं कुछ, सोचने तो दो। जो सोचना है ना कल तक सोच लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब बस मेरी माँ, बस सोचने दे मुझे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
above the sky so high, like a diamond in the sky. देखती हूँ उस घर में बच्चा कैसा नहीं होता। बच्चा आएगा इस घर में, मेरा हक है, मेरा हक है। बच्चा इस घर में आएगा और वो मेरा होगा और किसी का नहीं होगा, वो मेरा होगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. पूछो से जरा, ये प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही? रिलैक्स प्लीज, गुस्सा मत कर। तुम जानबूझ के सब कुछ कर रही हो। आपा मैं जानबूझ कर ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। पापा प्लीज। फराह तुम अंदर जाओ। मगर अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब तुम्हारा कसूर है, क्योंकि तुम हमसे छुप के टैबलेट्स ले रही हो ताकि तुम कभी प्रेग्नेंट ही ना हो सको। टैबलेट? मैं क्यों कोई टैबलेट इस्तेमाल करूंगी? हाँ तो ठीक है, फिर इंजेक्शन ले रही होगी। फराह मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। तुम देख लेना, ये कभी मां नहीं बनेगी, ये कभी तुम्हें बाप नहीं बनने देगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आपा फराह ऐसा कुछ नहीं करेगी। देखिए वो सब कुछ ये जानबूझ के नहीं कर, मुझे पता है। और डॉक्टर ने कहा है ना कि फिर से टेस्ट कराएं। आप परेशान ना हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि फराह आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। That's my promise. Okay? Just relax and cool. Please. आपा तुमने मेरी बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। अरे मैंने तो वैसे ही एक बात की है। वैसे ही बात करने का क्या मतलब है? अगर तेरी बेटी इतना बुरा रवैया रखेगी इस घर में तो उस पर इल्जाम नहीं लगेंगे तो क्या होगा? कैसे लगेंगे? मैं इल्जाम लगाने वाले की टांगे ना तोड़ दूंगी। अरे पूछ अपनी चहीती से, पूछ इसे। जिस दिन से इस घर में आई है एक दिन सीधे मुंह बात नहीं की जमील से। बेचारा बाहर सोता है, कमरे में घुसने नहीं देती। और मेरी कौन सी इज्जत करती है? ये तो इस तरह रोब झाड़ती है जैसे कि ये मेरी बहू नहीं, मैं इसकी बहू हूँ। इसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। तो इल्जाम नहीं लगाऊं तो क्या करूं? भाई मेरी आशी तो ऐसी है बस। अम्मा बस करना, तू क्या कर रही? खाला तू भी गुस्सा थूक दे, वो सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं। मुझे आशी से कोई मसला नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। अरे ना मुराद, इस टेढ़ छिटा की औरत को काबू नहीं कर सका। ऐसे उसके पैरों में पड़ा रहता जैसे ये तुझे खरीद कर लेकर आई है। मार मार के सीधा कर दे इसे। आपा वैसे ही मार मार करना जैसे तेरे मियाँ ने तुझे सीधा किया था, है ना? बकवास बंद कर, जबान नहीं खुलवाना मेरी। अम्मा बस बस आपा, अगर तुझे इतनी तकलीफ है ना मेरी आशी से तो इससे बोल के उसे तलाक ही दे दे बस। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आशी के साथ। मैं तलाक नहीं दूंगा इसे कभी भी। नहीं, अब तो तलाक ही होगी। हाँ आशी, ये मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा आशी। तुम भले मुझसे सारी जिंदगी बात ना करो, लेकिन रिश्ते की इस डोर को ऐसे ना तोड़ो। जिंदगी जैसे गुजर रही है उसे गुजर जाने दो।
मैंने वाकई सच्चे दिल से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मुझे इस यकीन के सहारे जीने दो कि तुम मेरी ना होते हुए भी मेरी हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। अब तुम ही बताओ अदील, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आपा समझती हैं कि तुम टैबलेट्स लेती हो। अदील, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। आई नो, लेकिन उनके दिल में एक बार जो बात बैठ जाती फिर वो निकलती नहीं है। अदील, मुझे ना कभी कभी आपा से बहुत डर लगता है। डर? डर क्यों लगने लगा? ऐसा ही, अगर उन्होंने किसी दिन कोई चीज उठा के मेरे सर पे मार दी तो? पागल हुई हो तुम? मैं पागल नहीं हुई हूं। सो जाओ, जाके सो जाओ। अदी, एक काम करो, आपा को ना वापस अमेरिका भेज दो, नहीं तो वो मुझे मार देंगी और मैं किसी को मार दूंगी। क्या कहा तुमने? किसको मारोगी तुम? मेरी बहन को मारोगी तुम? मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का। फिर किसी से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से मतलब ये कि मैं खुद को मार लूंगी, क्योंकि मुझसे ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता है। दिल, कौन टॉर्चर दे रहा है तुम्हें? हाँ, बोलो, कौन टॉर्चर दे रहा है? कोई टॉर्चर नहीं कर रहा मुझे, इस घर में तो कोई टॉर्चर नहीं कर रहा मुझे। आप लोग अमीर घरों में रहने वाले हैं ना, और मैं गरीब घर में रहने वाली। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गरीब घर की लड़कियों को ऐसे बातें सुननी ही पड़ती और वो कुछ कह भी नहीं सकती। ये अमीर गरीब कहां से आ गया बीच में यार? आया है बीच में, आ गया है अदील। अगर मैं भी किसी बिजनेसमैन की बेटी होती ना तो मुझे कोई कुछ ना कहता, कभी ना कहता। प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मैंने तो नास्टा आपा की भलाई के लिए कहा था कि उन्हें अमेरिका भेज दे। फरब, कम से कम 1 साल तक आपा यहीं रहेंगी, वो अमेरिका नहीं जाएंगी।
क्या बात है, क्यों तंग कर रहे हो मुझे तुम? तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। कभी कभी तो कॉल करता हूँ। कभी कभी भी कॉल मत किया करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पिछले 1 महीने से यही कह रही हो तुम। फिर बात कह लेती हो ना, सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे। तुम हर बार फोन करके मिलने का कहते हो और मैं तुम्हें हर बार मना करती हूँ, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। उस्मा सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा तुमसे। जब शादी का वक्त आएगा, जबकि तब देखी जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं। तो फिर फोन पर बात क्यों करती हो? तुम कॉल कर लेते हो तो मैं रिसीव कर लेती हूँ। मैं अपना फोन बंद कर रही हूँ, बाय। उस्मा सुनो। अच्छा तुम प्लीज कुछ करके मेरे अम्मी अब्बू से बात करो ना। वो काला भैंसे का रिश्ता लेकर आ गया तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। अभी उससे शादी तय होगी और 6 महीने बाद रुखसती। अर्शद मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर तुमने अपना इरादा बदला तो मुझे अभी इसी वक्त बता दो, ताकि मैं जहर खा के मर जाऊं। कब से कभी कह रही हो तुम। कमल मुझे कुछ सोचने तो दो। तुम सोचते रहना, वो रिश्ता भेजेगा, मेरी शादी भी हो जाएगी। प्लीज ना अर्शद, किसी की भी हाथ मेरा रिश्ता भिजवा दो, कुछ भी करके रिश्ता भिजवा दो। मुझे नहीं पता, मैं अम्मी अब्बू को मना लूंगी, प्रॉमिस। ओ भाई किसको भेजूं? मेरा कोई नहीं आगे पीछे। मुझे नहीं पता। अपने किसी दोस्त के अब्बू को बोलो ना, उनको पैसे दे दो। जब तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा ना कि मैं वैन ड्राइवर हूँ, उन्होंने ये शादी नहीं होने देनी। खैर ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा और भाई गुस्से के कैसे हैं? अब्बू तो ठीक है, लेकिन भाई लोग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत सख्त है। और एक भाई के तो ताल्लुकात भी है गुंडे मवालियों के साथ। तो फिर भूल जाओ, ये शादी नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूँ। अबे तुम्हारे भाई मुझे जान से मार देंगे, मेरा तो कोई रोने वाला भी नहीं है पीछे। ऐसे ना बोलो अर्शद, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। ये जो भाई होते हैं ना, बड़े संगदिल होते हैं। इन्हें मोहब्बत करने वालों के जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। मैं लाख उनके पैर पड़ जाऊं, मैं जितना भी कोशिश कर लूं, उन्होंने शादी नहीं करवानी होगी तो नहीं करवाएंगे। बस अब एक ही रास्ता है। क्या? भाग चलते हैं। मैं तैयार हूँ। सही है, हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे और उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद ही कबूल कर लेंगे। सो तो है, वैसे भी वो लोग 10-15 दिन में रिश्ता लाने वाले हैं। हमें जो करना है उससे पहले ही करना होगा अर्शद। ठीक है, चलो उठो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा आशी।
तुम भले मुझे सारी जिंदगी बात ना करो, लेकिन रिश्ते की इस डोर को ऐसे ना तोड़ो। जिंदगी जैसे गुजर रही है उसे गुजर जाने दो। मैंने वाकई सच्चे दिल से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मुझे इस यकीन के सहारे जीने दो कि तुम मेरी ना होते हुए भी मेरी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मुझे जाने दो मुझे। जाने दो मुझे। और मेरी बात गौर से सुनो, कल से तुमने कोचिंग की छुट्टी नहीं करनी है। तुम रोज इसी तरह आती जाती रहोगी। मैं 3 दिन पहले ये वैन छोड़ दूंगा, मेरी जगह पे कोई और आएगा। ठीक है? ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरा नंबर तुम्हारे मोबाइल में नहीं होना चाहिए, बस अपने जहन में जहन नशीन कर लो। मैं ऐसा ही करूंगी। हम लोग जाएंगे कब? बताता हूँ 1-2 दिन में। और हम जाएंगे कहाँ? यहाँ से बहुत दूर जाएंगे। चलो बैठो गाड़ी में। कभी तन्हाया कभी मंघाया, कभी तन्हाया कभी मंघाया। बाजी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आज तो क्या मतलब, तेरी आंखों में कुकरे हैं क्या? रोज ही ऐसी लगती हूँ मैं, नजर नहीं आता। हाजरा इधर आजा, चाय मंगा के पी जा। जब से पार्लर खोला है ना, ये 7 वाले चाय वाले खोखे की तो चांदी हो गई है। चल इधर आ। जी अबाजी। बाजी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ तो कोई औरतें आती ही नहीं है काम कराने के लिए। मैं तो सारा दिन आपका ही मेकअप करती रहती हूँ। तुझे तो तनख्वाह मिल रही है ना, फिर क्या तकलीफ है तुझे? अरे बाजी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप तो नाराज हो गए। अरे अभी तो पार्लर शुरू हुआ है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखना कैसे औरतें आना शुरू हो जाएंगी। वैसे हाजरा मैं सोच रही हूँ कि टीवी चैनल जाकर, बल्कि ये जो मॉर्निंग शो होते हैं ना, उसमें जाकर पब्लिसिटी करूँ अपने पार्लर की। फिर देखना कैसे सारे डिफेंस की औरतें आना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी ये नजमा दुबई वाली का पार्लर है, कोई हजाम की दुकान नहीं है। ये तो है बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हर्बल फेशियल कराना था। हाँ तो कर देंगे। कितने पैसे में? आप सिर्फ 700 रुपए में। 700? आपके सामने वाली रक्षंदा तो 400 में कर देती है। पता है, रक्षंदा जो है ना, नकली जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती है। मैंने खास तौर पर इंडिया से मंगवाई हैं, ये फर्क है। अच्छा ये बताएं, आईब्रोज के कितने होंगे? सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए? हमारे पड़ोस में लड़की इतनी अच्छी आईब्रोज बनाती है, वो भी 40 रुपए में। तो ज्यादा हो रहे हैं। और मैं हर्बल फेशियल के भी सिर्फ 400 ही दूंगी। मैं क्या पकौड़े बेचने बैठी हूँ यहाँ? बहन तू सिर्फ भमे ही मुंडवा ले, बस हर्बल फेशियल रहने दे। क्या मतलब? अब मतलब आईब्रोज बनवा लो, हर्बल फेशियल रहने दो। चल शुरू हो जा, चल। उस्ताद जमील भाई, जमील भाई। उस्ताद वो वाटर पंप वाला बंदा आएगा 5 बजे फ्रिज लेने के लिए, फिट कर दूं क्या? कर दो। ठीक है।
हाँ माँ, वो हालत दोबारा तो नहीं है? अच्छा ठीक है, नहीं कुछ नहीं। वापस नहीं आशी, अब और नहीं। तुम्हारी जंग मुझसे है ना, तुम खुद से क्यों लड़ रही हो? पता है हार जाओगी तुम। देखो ये सोना चांदी पैसा ये तो सब कुछ दोबारा बन जाता है, मोहब्बत दोबारा नहीं मिलती ना। अब वैसे भी ये जेवर वेवर जो होता है ना, ये औरत की खुशियों से ज्यादा नहीं होता। आप खुद ही बता दीजिए किस बात की तरफ इशारा करता है। अरे मुंह मत खुलवा मेरा, तेरा जरूर शादी से पहले किसी लड़के से चक्कर था। कभी तन घायल कभी मन घायल